तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका नाम है अंधेरा के एनाम। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 है आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है विष्णु कोंकोरा ने। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने जैक इन द बॉक्स नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैरी और उसकी बेटी डीना को देखते हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें ये घर बहुत सस्ते में मिल गया था। जब मैरी कार से नीचे कदम रखती है तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है। नेक्स्ट सीन में जब मैरी घर की सफाई कर रही होती है तब उसे किसी के भागने की आवाज आती है तो मैरी उसे डीना समझकर उसे यहाँ वहाँ भागने के लिए मना करती है। जिसके बाद जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे उसकी बेटी डीना झूले पर दिखाई देती है जिसके आसपास उसे 2 घोस्ट दिखाई देते हैं। वो दौड़कर उसे वहाँ से लेने जाती है और वो उसको उठाकर ले जाते समय ये कहती है कि कोई भी उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब सीन यहाँ से सीधा रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर मैरी डीना को अपने रूम में सुलाती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसके बेसमेंट से आ रही होती हैं। जब वो बेसमेंट में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक चेयर मिलती है जिस पर रस्सी बंधी हुई होती है। तभी उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पैर को पकड़ रहा है जिससे वो डर जाती है और बेसमेंट को बंद कर देती है। यहाँ पर वो उस बेसमेंट को लॉक कर देती है ताकि डीना उसके अंदर ना जा सके। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम डीना को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। डीना जब अपने घर से बाहर आती है जहाँ पर हम मैरी को देखते हैं जो कि फूलों को पानी दे रही थी। अब डीना बुक शेल्फ के पास जाती है जहाँ से वो एक बुक उठाती है। जब उसकी माँ मैरी उसे उस बुक के साथ देखती है तब वो उसे उस बुक को हाथ नहीं लगाने देती। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि डीना के मॉम के पीछे कोई लड़की जा रही होती है जिसका पीछा करते हुए मैरी उसके पीछे जंगल की तरफ जाती है कि तभी डीना उसके पीछे आ जाती है और वो उसे अंदर चलने को बोलती है क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने वाली थी। जब वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पीछे मैरी गई थी। अगली सुबह हम डीना को देखते हैं जो कि वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए डाल रही थी कि तभी डीना को ऊपर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। और वो जब ऊपर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मैरी आकर उसे कहने लगती है कि वो बाहर जा रही है और कुछ देर बाद में लौटेगी। मैरी के जाने के बाद जब डीना बाहर जाती है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसके घर के बाहर होती है। वो लड़की उसे अपना नाम लीसा बताती है और वो उसे बताती है कि वो उसके घर के पास ही रहती है। और दोस्तों ये लड़की वही होती है जो कि पास्ट में डीना के पास तब मौजूद होती है जब वो झूला झूल रही होती है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर लीसा अपने घर की तरफ जा रही होती है और अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद डीना जॉगिंग कर रही होती है कि तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो उसे देख ही रही होती है और अचानक से एक पेड़ से टकरा जाती है। ये देखकर एलेक्स उसके पास आता है और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां पर मैरी डीना को आवाज लगा रही होती है कि तभी मैरी को घर में एक लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि वो उसके घर में क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक घोस्ट थी जिसे देखकर मैरी गिर जाती है। वो उसके सामने अपीयर होती है और उसे कहती है कि वो उसके घर में ही है और इतना कहते ही वो घोस्ट वहां से गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे जब डीना फूलों पर स्प्रे कर रही होती है कि तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। उन दोनों में अब एक बॉन्ड बन चुका था। अब रात में डीना जब अपने रूम में होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है और वो उसे चेक करने के लिए जाती है। उधर हम मैरी को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रही होती है। उस जंगल में मैरी को एक घोस्ट दिखाई देता है जिसे देखकर वो भागने लगती है और भागते हुए वो जाकर डीना से टकरा जाती है। अब डीना उसे अंदर ले जाती है। रात में मैरी लाइट्स ऑफ करके अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है कि तभी वहां पर डीना अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर आती है। वो मैरी को उसके अजीब बर्ताव करने का रीजन पूछती है और वो उससे ये भी पूछती है कि यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं रहता। फिर वो किससे बात करती है। ये बात सुनकर मैरी उसे कुछ भी नहीं बताती है जिसके बाद डीना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डीना और एलेक्स साइकिलिंग करते हुए एक वाटरफॉल के पास जाते हैं। वहाँ जाकर एलेक्स कहीं चला जाता है कि तभी डीना लीसा को देखती है जो कि गायब हो जाती है। जब वो वहाँ जाती है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उसे डरा देता है। इसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तब डीना एलेक्स को डिनर पर इनवाइट करती है।
रात में जब वो सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मैरी को एलेक्स के पीछे एक घोस्ट फिगर दिखाई देती है। वो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। इसके बाद एलेक्स डीना से कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर डीना भी वहाँ से रोकर चली जाती है। जिसके बाद मैरी डीना को समझाने आती है और वो कहने लगती है कि उसको कुछ चीजें परेशान कर रही हैं। पहले उसे लगता था कि ये सब उसका एक भ्रम है, पर अब उसे ये सब चीजें असली लगने लगती हैं। डीना ये सब सुनकर मैरी को कहती है कि वो पागल हो चुकी है। अब अगले दिन मैरी एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे उसकी सिचुएशन बताती है। वो अपने आप को सेटिस्फाई करती है कि ये सब एक भ्रम है कि तभी उसे डॉक्टर की वाइफ दिखाई देती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। जब मैरी अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ उसे एक घोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत तेज से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर डीना उसे संभालती है और उसे उसकी टैबलेट्स देती है। रात में जब मैरी किचन में होती है कि तभी उसे कोई दिखाई देता है, जिसके पीछे मैरी एक नाइफ लेकर जाती है। वो उसके पीछे सीढ़ियों पर जाती है कि तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाती है, जिससे मैरी सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके चाकू से उसे ही चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं कि वो एक औरत का घोस्ट होता है और उसे देखकर मैरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वो डीना से कहने लगती है कि उसे छोड़कर मत जाना। अब यहाँ पर डीना के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अब अगले दिन फिर से मैरी डीना को कहने लगती है कि उसे घर जाना है, पर डीना उसकी बात नहीं मान सकती थी। जिसके बाद डीना लीसा को देखती है जिसके साथ कोई और भी था और उसे देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आता है। उधर हॉस्पिटल में हम मैरी को देखते हैं जो कि चुपके से बाहर आकर अपने घर पर कॉल करती है, पर डीना को टेलीफोन की आवाज नहीं आती है क्योंकि वो घर से बाहर होती है। अब डीना एलेक्स को अपनी मॉम के बारे में बताती है और वो एलेक्स से पूछती है कि उसने उसे कभी उसके पेरेंट्स के साथ नहीं देखा, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इस सब के बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपनी घर की ओर बढ़ती है, जहाँ पर उसे कई सारे पेशेंट्स की स्पिरिट दिखाई देती है। वो घर जा ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर घर पर डीना उस दिन की रिकॉर्डिंग देखती है जिस दिन मैरी अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और उस रिकॉर्डिंग में उसे एक घोस्ट दिखाई देता है कि तभी हम डीना के पीछे एक घोस्ट देखते हैं जो कि गायब हो जाता है। अब इसके बाद डीना नीचे चेक करने जाती है जहाँ पर हम डीना की मॉम को देखते हैं। डीना जब उसकी तरफ बढ़ती है तब वो उसके आर पार निकल जाती है और वो उसे दिखाई भी नहीं देती, पर इसके बाद जब वो वापस आती है तब वो उसे दिखाई देती है और फिर वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। अब अगले दिन डीना के घर के पास एलेक्स आता है। जब डीना एलेक्स को कार के पास छोड़ने जाती है तब डीना अपनी माँ को हाय करती है। इसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तब एलेक्स डीना से पूछता है कि उसकी मॉम घर कब वापस आएंगी, जिस पर डीना उसे कहती है कि वो ये क्यों पूछ रहा है। इस पर एलेक्स उसे बाय कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि एलेक्स को मैरी क्यों नहीं दिखाई दी। अब असल में ये हुआ था कि जब मैरी घर आ रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है और अब हम जिसे देख रहे हैं वो एक्चुअली में मैरी की स्पिरिट है जिसे सिर्फ डीना देख और छू सकती थी। नेक्स्ट सीन में जब डीना नहा रही होती है कि तभी उसे एक सपना आता है, जिसके बाद वो जग जाती है। जब वो जागती है तो वहाँ उसे सामने लीसा दिखाई देती है जो कि ठीक उसके सामने होती है। डीना उससे पूछती है कि वो यहाँ किसके साथ आई है, तो लीसा उसे बताती है कि वो उसकी ग्रैंड माँ के साथ यहाँ पर आई है, पर हमें उसकी ग्रैंड माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब डीना लीसा को घर से बाहर कर देती है और जब उसकी नजर उस पर पड़ती है तब वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद डीना को लीसा की आवाज आती है और वो लीसा को उसके घर के अंदर देखने जाती है और जब वो उसके घर जाती है तो लीसा उसे दिखाई देती है जिसे कि कोई खींच रहा होता है। डीना ये देखकर बहुत डर जाती है और तभी वहाँ से एक घोस्ट वुमन निकलती है जिसे देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भागकर वो अपने घर आ जाती है। वो उस नोटबुक को देखने जाती है जिसे उसकी माँ ने उसे पढ़ने से रोक दिया था। वो उस नोटबुक को पढ़ती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उस नोटबुक में जो लिखा था वो हमें आगे पता चलेगा। अब इस सब के बाद वो परेशान होकर झूले पर बैठी होती है कि तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी का घोस्ट आता है जो कि उसे कहता है कि जिस घर में वो रह रही है उस घर के बेसमेंट में एक औरत की मौत हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर में रहे। और यहाँ पर डीना और मैरी ही एक लौते ऐसे लोग थे जो कि बहुत समय से वहाँ पर रह रहे थे। वो लेडी ये भी कहती है कि कोई और माँ अपनी बेटी को ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकती जैसा कि उसकी माँ ने उसे मुसीबत में डाल दिया है और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। रात में जब वो बैठी होती है कि तभी वो विंडो से बाहर अपनी माँ को देखती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। अब एलेक्स डीना को कॉल करता है जो कि उसके पास आ रहा होता है। उधर डीना
डीना जब उस औरत के पास जा रही होती है कि तभी हम देखते हैं वो औरत उसकी माँ नहीं बल्कि एक घोस्ट थी, जिसे देखकर डीना डर जाती है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो एलेक्स की गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। अब घर पहुँचते ही वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है कि तभी हम वहाँ पर लीसा को देखते हैं जो कि उसे बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ पर उसे एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि जो तुम देखती थी, महसूस करती थी, वो सब रियल था। वो उसे ये भी बताती है कि जो औरत तुम्हें डराती थी वो इसी घर के ओनर की वाइफ थी जो कि इस बेसमेंट में लॉक हो गई थी। इतना कहने के बाद वो एकदम से उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर डीना भागने लगती है। तभी वो उसे पीछे खींच लेती है और वहां पर आग लग जाती है। अब यहाँ पर हम उस घोस्ट का रियल फेस देख पाते हैं जो कि बहुत ही डरावना था। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहां उसकी माँ की स्पिरिट आ जाती है और वो उसे फ्री करके डीना को बचा लेती है। अब जब सब ठीक हो चुका था तब वो अपनी माँ को देखने जाती है जो कि हॉस्पिटल में डेड होती है। वो उसे देखकर बहुत ही रोती है और पछताती है। अब दोस्तों असल में उस नोटबुक में लिखा ये था कि जब मैरी छोटी होती है कि तभी से उसको ये सारे घोस्ट दिखाई देते थे और उसने ये सारी बात डीना से इसलिए छुपाई ताकि सही वक्त आने पर वो उसे सब कुछ बता सके। इसीलिए उसने उस नोटबुक में ये सब कुछ लिख रखा था। डीना उन बातों को याद करके बहुत रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन अंधेरा के एनाम मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।